5 साल में 10 करोड़, 5 साल में 10 करोड़, यही चाहिए ना। आज हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे सेफेस्ट हो, मतलब रिस्क कम से कम हो और हाईएस्ट रिटर्न हो। सेफेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ और इससे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न कोई नहीं दे सकता, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। मैं किसी शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शेयर और स्टॉक हाईएस्ट रिटर्न जरूर दे सकते हैं लेकिन सबसे सेफेस्ट नहीं हो सकते। हम सबसे सेफेस्ट भी लगा रहे हैं भैया, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा। वैसे तो हम स्कूल में पढ़ के आते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में आते आते हम भूल जाते हैं इसको। देखो, जब हम किसी को कहते हैं ना 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 15% इंटरेस्ट मिलेगा, आदमी कहता है इतना ही मिलेगा। 10% के हिसाब से 1 लाख अगर मान लो है 10%, तो 10 साल लग जाएगा डबल होने में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल तो लगेगा, लेकिन आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्यों सोचा? कंपाउंडिंग के हिसाब से क्यों नहीं सोचा? कंपाउंडिंग के हिसाब से 7 साल में हो जाता, 6.5 साल में हो जाता डबल। सर, कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है ना, आप अगर कंपाउंडिंग के वे में सोचना नहीं शुरू करोगे तो जिंदगी में कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। फाइनेंस छोड़ो, लाइफ में भी। और सबसे ज्यादा तो आदतों के फॉर्म में कंपाउंडिंग काम करता है। आप सिगरेट का 2 बार लगाओ कश, सर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ही महीनों में आप कैसे डेली का 10-20 सिगरेट मारने लग जाओगे। आदत हो चुकी होगी, छोड़ नहीं पाओगे आप। शराब का 2 पैग लगाओ, कुछ ही महीनों में आप कैसे बोतल के बोतल गड़कने की आदत हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। कंपाउंडिंग काम कर गया सर, स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। स्नोबॉल इफेक्ट समझते हो? जब बर्फ का पहाड़ की चोटी से आप छोटा सा बर्फ का गोला गिराते हो ना, तो गिरते 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 लुढ़कते लुढ़कते बर्फ चिपकते रहते हैं उसमें। वो नीचे गिरते गिरते उसका साइज लाखों गुना, हजारों गुना बड़ा हो जाता है जब तक वो नीचे डेस्टिनेशन पे गिरता है। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। आपको नहीं पता कि अभी वो थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है शुरुआत में, लेकिन आगे चल के वो डबल ट्रिपल कितनी तेजी से होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं अभी आपको। एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन लिया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। सर, एक एग्जांपल, 5,000 रुपए पर मंथ अगर 15% के हिसाब से मैं कहीं डाल रहा हूं तो कितना रिटर्न बनता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर कंपाउंड समझते हैं। कंपाउंड वाले को चलो मैं आगे कर देता हूं, उधर ध्यान ही ना जाए आपका। ठीक है सर, पहले साल 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपए हुआ, 12% 60,000। 9,000 रुपए इंटरेस्ट होगा 15% के हिसाब से, 69,000 रुपए हो गए पहले साल में। अब सीधा 22वें साल पे आ रहा हूं मैं। क्यों आ रहा हूं? क्योंकि हमारे को कंपेयर करना है, बताता हूं मतलब। सर, 22वें साल में ये 15,18,000 बनेगा, 27वें साल में 18,63,000 बनेगा, 37वें साल में ये 25,35,000 बनेगा। अब जरा आते हैं थोड़ा कंपाउंडिंग की तरफ, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर इसी 5,000 रुपए पे और 15% लगाया जाए तो सर 22वें साल में यहां 15,18,000 बन रहा था, लेकिन यहां 22वें साल में सीधा 1 करोड़ बन रहा है। सॉरी, सीधा कितना बन रहा है? 1 करोड़। सर, 15 लाख और 1 करोड़, सर 80% से ज्यादा का डिफरेंस है। 80% से। सिर्फ वे ऑफ इंटरेस्ट हमने चेंज करा है, सिंपल और कंपाउंडिंग। आज के बाद जहां भी कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात हो ना, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पूछना सिंपल है कि कंपाउंडिंग है। सिंपल है तो नहीं चाहिए, कंपाउंडिंग चाहिए। कंपाउंडिंग क्या होता है? ये होता है सर, कंपाउंडिंग बच्चे का बच्चा जब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो ना, उतने पैसे वो जो रिटर्न मिला, उस रिटर्न पर भी रिटर्न और उस मिले हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। सिंपल में वैसा नहीं होता। आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने 5,000 रुपये दिया है तो इस पर जो 15% रिटर्न मिला है, उस मिले हुए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, और यहां मिले हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, फिर जो आगे मिला उस पर भी, और जो आगे मिला उस पर भी। इसीलिए फैलता चला जाता है ये। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 22 साल में 1 करोड़ बना, इंपॉर्टेंट ये है कि सर अगला 1 करोड़ सिर्फ 4 साल लगे इसको। अगला 1 करोड़ बनने में 15% के हिसाब से महीने का सिर्फ 5,000 हर महीने हम डाल रहे हैं, तो ये जादू हो रहा है। 26वें साल में 2 करोड़ बन जाएगा सर, और अगला 1 करोड़ बनने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। सर 29वें साल में 3 करोड़ बन जा रहा है, और 31वें साल में 4 करोड़ बन जा रहा है ये। अच्छा, ये मिट गया अभी। और 37वें साल में टोटल 10 करोड़ बन जा रहा है सर। सर ध्यान से समझिएगा ये वाली चीज, पहला 1 करोड़ बनने में 22 साल लगा,
अगला 1 करोड़ बनने में सिर्फ 4 साल, उसका अगला 1 करोड़ सिर्फ 3 साल, उसका अगला 1 करोड़ सिर्फ 2 साल, उसका अगला 1 करोड़ सिर्फ 1 साल में 1 करोड़, और 5 साल अगर हमने और बढ़ाया तो 10 साल में ये 10 करोड़, 5 साल में 10 करोड़, 5 साल में 10 करोड़, यही चाहिए ना आपको, 5 साल में 10 करोड़। लेकिन 5 साल तब आएगा जब ये शुरुआती 22 साल आप पेशेंस रखोगे, तब स्नोबॉल इफेक्ट है सर, कंपाउंडिंग स्नोबॉल। आदमी को पहले दिन से चाहिए 1 ही साल में बताऊं कैसे मिले, 5 ही साल में बताओ कैसे मिले। अरे वो 5 साल जो बड़ा वाला आप सोच रहे हो वो 20 साल बाद आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा। कंपाउंडिंग थोड़ा सीखो सर, समझो सर, नहीं तो जिंदगी में कभी भी बड़ा कुछ नहीं कर सकते अगर कंपाउंडिंग वे में आपको सोचना नहीं आएगा तो। एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूँ, बड़ा हाईली रिकमेंडेड है। ऑडियो बुक का नाम है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। लगभग 2 लाख लोगों ने इसको सुना है। कुकू एफएम पर मिलेगा आपको। कुकू एफएम क्या है? इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं और 4200 घंटे से ज्यादा कंटेंट यहां हर महीने ऐड होता है। और कुकू एफएम पहले से अब बड़ा और बेहतर हो चुका है और इसीलिए आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 49 पे करके ही आपको मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। उसके लिए आपको डिस्काउंट कोड SRS50 जरूर यूज करना होगा। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, आप कुकू एफएम डाउनलोड कर ही रहे हो तो साथ में एक और ऑडियो बुक आपको रिकमेंड करता हूं, शेयर मार्केट गाइड। क्यों? हम उसकी रिक्वायरमेंट आगे बात करेंगे। शेयर मार्केट गाइड क्यों? देखो, जब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो शेयर मार्केट गाइड में आपको सारा समझ में आएगा, अभी हम बात करेंगे उसकी भी, लेकिन ये भी सुनना। और वैसे भी कुकू एफएम में जब भी रिकमेंड करता हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं आपको। मैं आपको बेहतर बनने के लिए एक बेहतरीन सलाह दे रहा हूं, हमेशा मुझे ऐसा लगता है। और ये बेहतरीन सलाह अगर आपने ले लिया और इस पर रोज काम करने लग गए, थोड़ा थोड़ा ऑडियो बुक भी, सर एक दिन ये भी कंपाउंडिंग की तरह आपकी आदत में जब घुसेगा, आपको इतनी तेजी से बेहतर बनाता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी समझते हैं सर। 2010 में अगर हमने 1 लाख रुपए इन जगहों पर डाला होता तो आज के समय में हमारा रिटर्न हमारा कितना बन रहा होता? सर LIC में अगर 2010 में आपने 1 लाख रुपए डाला होता ना, तो आज के समय वो 2 लाख रुपए बन चुका होता था। इंश्योरेंस वाला सेगमेंट हटा दो, हम एज अ सेविंग अगर ले हम इसको, तो FD में अगर आपने डाला होता ना, तो आज के समय 2.5 लाख रुपए बन चुका होता। PPF में अगर आपने डाला होता तो आज के समय 2.25 लाख बन गया होता। गोल्ड में अगर 1 लाख रुपए 2010 में डाला होता तो आज 3.5 लाख बन जाता। और आज हम कब बात कर रहे हैं सर? 2023, मतलब 13 साल बाद। और यही शेयर्स में अगर डाला होता, इन शेयर्स में, आपने तो बोला था हम शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, फिर शेयर की बात समझा रहा हूं, आएंगे। हम जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो ये नहीं है, लेकिन अगर इसमें डाला होता तो क्या होता जरा देखिए। SGFC के शेयर में अगर आपने डाला होता सर तो 9.5 लाख बन गया होता। अभी MRF के शेयर में अगर डाला होता तो आज 16 लाख बन गया होता। ब्रिटानिया के शेयर में डाला होता तो 28 लाख बन गया होता। और ये कौन सा है? टाइटन के शेयर में डाला होता तो 37 लाख बन गया होता। टाइटन के शेयर में 37 लाख। हमको कहां पता था? 2010 में कोई बता भी नहीं, क्या कोई बताता तो हम डाल ही देते। कौन बताएगा भैया तुमको? मिडिल क्लास की एक सोच होती है, हम अगर फेल हो गए ना, किस्मत ठीक नहीं थे भैया इसीलिए हम फेल हो गए, तुम हम भी कर देते। और अगर सफल हो गए, बहुत मेहनत किया भैया, पता नहीं तुम बहुत मेहनत किया तभी जाके हुआ है। और अगर कोई और सफल हो गया तो किस्मत से हुआ है वो। और अगर वो फेल हो गया, हरामखोरी किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा। अरे भैया, मतलब हम अगर फेल हो रहे हैं खुद तो हमारी किस्मत खराब, कोई और फेल हो रहा है तो हरामखोरी करी होगी। अच्छा, हम अगर सफल हो रहे हैं तो बहुत मेहनत किए हैं, कोई और सफल हो रहा है तो किस्मत ने काम कर दिया। यही सब घटिया सोच की वजह से होता है। वो जो शेयर मार्केट गाइड आपको बताया, सुनना, उसको समझ में आएगा कि भैया शेयर में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। अल्टीमेटली देखो, दुनिया में कहीं भी किसी जगह इन्वेस्ट करो, ये जो पैसा है ना, ये सारा शेयर मार्केट के समंदर में ही कूद के आना है। तो आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टिंग क्यों नहीं सीख लेते? हाँ, हमारे आज का सेशन का एजेंडा ये नहीं कि मैं इसमें रिकमेंड नहीं करने वाला आपको, दिक्कत भी है, रिस्क है इसमें, ये बात भी है, लेकिन सीख के किया जा सकता है ना। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है भैया? आप जो कह रहे थे क्या हम कहाँ इन्वेस्ट करने, वो बताओ ना जल्दी से, तो आते हैं उसी पर। सर नो डाउट स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि नॉलेज रिक्वायर्ड, नॉलेज चाहिए सर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कमाने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन गंवाने की पूरी गारंटी है, गंवा दोगे पैसा। सर आपको फ्यूचर नहीं पता किसी भी स्टॉक का,
जैसे टाइटन का हमने बात करा, टाइटन में कितना 37 लाख रुपए हो जाता, एचडीएफसी में 9 साढ़े 9 लाख रुपए हो जाता। सर क्या श्योरिटी है कि पहले डाले होते आज तो हो गया होता, लेकिन अगर हम आज डाल रहे हैं तो अगला 13 साल, अगला 20 साल में हो जाएगा? क्या गारंटी है? आज के समय में रिलायंस तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, 20 साल बाद भी बढ़िया चलेगा, तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आज मुकेश अंबानी बहुत बढ़िया चला रहे हैं रिलायंस को, लेकिन कल जब भगवान ना करे रिलायंस मुकेश अंबानी जी नहीं रहेंगे, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी चला पाएगा, वो डुबा नहीं देगा कंपनी को। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? यस बैंक याद नहीं है? 400 रुपए का शेयर हुआ करता था, इंडेक्स में टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में आता था, आज के समय 15 रुपए का रह गया, पेनी स्टॉक हो गया, 15 16 20 30 20 के अंदर रहता है। कहां 400 और कहां 20 रुपए, औकात ही खत्म हो गई, पेनी स्टॉक में आ गया, 2 कौड़ी का शेयर बन के रह गया। होता है भैया। आप फ्यूचर की गारंटी नहीं है सर स्टॉक में। देखो मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं सर, स्टॉक मार्केट बारे में नेगेटिव कर रहे हो आप, तो नेगेटिव भैया फैक्ट बता रहा हूं आपको। श्योरिटी तो बिल्कुल नहीं, किसी भी शेयर की नहीं है। आप सिर्फ अज्यूम नहीं, बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हो, अपना हिसाब किताब लगा सकते हो। पहले इतना बढ़िया रहा है, मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, कंपनी का बैलेंस शीट इतना बढ़िया है, प्रॉफिट इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, इस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आज सब कुछ बढ़िया है, 20 साल बाद भी सब कुछ बढ़िया रहेगा? मैनेजमेंट ने छोड़ दिया तो, मैनेजमेंट बदल गई तो, किसी ने घोटाला कर दिया तो। सत्यम का भी हुआ ना, सत्यम भी तो टॉप थी, कहां चली गई? खत्म, महिंद्रा ने ले लिया उसको। राइट सिलेक्शन सर, सही सिलेक्शन नहीं है तो, और सही सिलेक्शन कर भी लो तो आज सही सिलेक्शन आप पास्ट के परफॉर्मेंस पे देखोगे, आगे कैसे देखोगे? सबसे बड़ा रिस्क तो ये है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में। बहुत बढ़िया है स्टॉक, हाईएस्ट रिटर्न देता है, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन हाईएस्ट रिस्क भी है सर। हाँ प्रोबेबिलिटी कम है, किसी बड़ी कंपनी टाइटन रिलायंस जैसी कंपनी के डूबने का प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन है तो सही प्रोबेबिलिटी। मैं तो भैया बहुत मेहनत से कमाया, मैंने मेरा अपना मेहनत का कमाया पैसा उसमें डालेंगे, कुछ हो गया तो मेरा पैसा चला जाएगा फिर। सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अरे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये तो हम जानते हैं, पहले से हम सुने हैं, पहले से हमको पता है। कितना ही पता होता, अभी तो किए नहीं। और आज एक नया पहलू बनाता हूं। आप तो कह रहे थे सर एकदम मोस्ट सेफेस्ट, ये सेफ कैसे हो गया? और आप हाईएस्ट रिटर्न भी कह रहे थे, ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न कैसे हो गया? बताता हूं ना। मोस्ट सेफेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपका पैसा सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। पूरी दुनिया में बताता हूं, सुनो क्यों। सर जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक रिस्क एसोसिएटेड है उस स्टॉक का, उस कंपनी के साथ कुछ हो गया तो आपका पैसा गया, गड़बड़ हुआ, डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स में, निफ्टी क्या है? इंडेक्स है, टॉप की 50 कंपनियों का कलेक्शन है, ये ग्रुप है ये, और जब इस ग्रुप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा उन 50 कंपनियों में बढ़ता है। लेकिन 50 कंपनियों में जो बटा, उनमें से किसी कंपनी कोई अगर बैंकरप्ट हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, कोई यस बैंक जैसा हाल हो गया, तो आपका पैसा कहां जाएगा सर? सर जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है, बैंकरप्ट होती है ना, तो पहले लक्षण वो दिखाने लग जाती है, उसका परफॉर्मेंस खराब होने लग जाता है। ऐसा तो नहीं होगा रातों रात वो 100 से 0 हो जाएगा सर, पहले 100 से 99 होगा, 98 होगा, है ना। उसी वक्त उसको निफ्टी से निकाल के बाहर कर दिया जाता है, और जो 51वें नंबर पे कंपनी होती है वो टॉप की 50 कंपनी में आ जाती है, और आपका पैसा उसमें जो लगा हुआ था वो निकाल करके वो अब 50वीं कंपनी में, जो अभी अभी 50वीं कंपनी बनी है, उसमें चला जाता है। तो आपका पैसा किस तरीके से रिस्क पे हुआ, मुझे आप बताओ। आपने जिस ग्रुप में डाला है, वो जो टॉप के 50 कंपनियों में डाला है सर, वो तो हमेशा ही सेफ रह गया। फिर जब भी कोई कंपनी थोड़ा बहुत भी खराब परफॉर्म करेगी, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, और जो सेफ और अच्छी कंपनी उसके बाद उसमें आपका पैसा आ जाएगा। किस तरीके से रिस्क पे वो बताओ तो। सर कंपनी डूब सकती है, इंडेक्स नहीं डूब सकता। भारत का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन होता है इंडेक्स, और आज का समय जो चल रहा है सर, भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडियन शेयर मार्केट में बाहर का आज जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतना पैसा बाहर का इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वालों को भी समझ में आ रहा है ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत सबसे तेज बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में लगभग हर देश की इकोनॉमी हिल गई शेयर मार्केट की, भारत का शेयर मार्केट नहीं हिला, ये तो बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है। दिखाता हूं, देखो सर, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 इंडेक्स में ही हमारे को इन्वेस्ट करना है ना। ये देखो सर, 2010 में
1,000 रुपए का शेयर था, 1,000 रुपए कीमत थी इस इंडेक्स की, 1,000 रुपए। आज के समय में सर 19,262, नहीं और आगे बढ़ गया है, 800 चला गया है ये वाला, हाँ 19,819, वही मैंने कहा, कल ही देखा है मैंने, आज ही देखा है। 20,000 टच हो रहा है सर, कहाँ 1,000 था, आज 20,000 टच हो रहा है, 20,000, 20 गुना, 20 गुना बढ़ गया। 2002 और 2023 की बात कर रहा हूं, 21 साल में 20 गुना बढ़ गया। पर एनम अगर आप देखोगे तो 15% से ऊपर का कंपाउंडेड ग्रोथ है ये, 15% से ऊपर का एनुअल ग्रोथ कंपाउंडेड है। और यही तो 15% हमने एग्जांपल लिया था अभी, समझ रहे हो। कंपनियां डूब सकती है, इंडेक्स नहीं डूब सकता। और अगर इंडेक्स तभी डूबेगा जब इकोनॉमी पूरी उथल पुथल हो जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो आपकी इनकम भी नहीं बचेगी, हमारी नहीं बचेगी, देश की पूरी इकोनॉमी उजल बुजल हो गई तो। लेकिन वो तो बात ही अलग है, समझे। इसीलिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मोस्ट सेफेस्ट। अच्छा हाईएस्ट मैं क्यों कह रहा हूं 15%? सर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप देख लो, अगर 15% एनुअल रिटर्न बड़े लंबे समय तक, हाँ 3 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, इसकी भी बात लंबे समय की बात कर रहा हूं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप देखोगे यहां पे डाउनफॉल आएगा, यहां पे डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे चलता रहता है। 5 साल में आप देखोगे तो हो सकता है माइनस में कई बार आपको दिख जाए, 1 साल में देखोगे तो कई बार 2%, 3%, 4% वो सब दिख सकता है। लेकिन लंबा हॉराइजन की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम, लंबा का मतलब कम से कम 10 साल से ज्यादा, उसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। सर 15% ना किधर भी नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड भी अगर 15% आपको लंबे समय के लिए लेना है सर, दुनिया में सिर्फ 10% ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे, फंड मैनेजर होंगे पूरी दुनिया में। और ये डेटा है, मैं होंगे नहीं बात कर रहा हूं, गूगल करो। मोस्ट सेफेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न है सर। और 15% को हल्के में ले रहे हो क्या? देखा 15% की ताकत कितनी है। और वैसे भी वॉरेन बफे अबाउट इंडेक्स फंड जरा सर्च कर लेना, देखो क्या कहते हैं। वॉरेन बफे इज अ फर्म बिलीवर इन इंडेक्स फंड। और जब इनसे एक लेटर में 2013 में इन्होंने बर्कशायर हाथवे जो इनकी कंपनी है उनको बोला था कि भैया कल को जब मैं नहीं रहूंगा और आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंडेक्स फंड में, मतलब ये कहते भी हैं कि इंडेक्स फंड अगर किसी को ज़्यादा कंफ्यूजन है शेयर मार्केट में, नहीं समझ में आ रहा, तो आंख मूंद के इंडेक्स फंड में चले जाओ, क्योंकि इंडेक्स तो उस देश का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मैं नहीं कह रहा कि स्टॉक में 15 से ऊपर नहीं आ सकता सर, रिस्क है ना, नॉलेज लेना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा ना, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम वापस आ जाएं इस पर। कहाँ गया नोट। ओनली टॉप 50 कंपनी जो हमने बात करी, नो रिस्क ऑफ कंपनी बैंकरप्ट, कंपनी का साथ गड़बड़ भी होगा तो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। सर अभी करके दिखाता हूं, फोन में आपको करके दिखाता हूं अभी। रिप्रेजेंट्स इंडियन इकोनॉमी, लोअर एक्सपेंस रेशियो देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कमीशन एक तरह का, मान लो अगर आपको नहीं पता तो कमीशन, जैसे जो कंपनी फंड मैनेज कर रही है तो कुछ ना कुछ तो कमीशन लेगी, तो म्यूचुअल फंड वाला ज्यादा लेता है और इंडेक्स फंड वाले कम लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये, तो जरा आपको करके भी दिखा देता हूं फोन में मैं लाइव। इस पेन को हटा देता हूं, मैंने अपना पेन का, फोन का पेन निकाल लिया। एंजल वन ओपन कर लेते हैं। हाँ, एंजल वन मैंने ओपन कर लिया है। आपके पास अगर एंजल वन नहीं है तो डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लेना उधर से, और आप भी ये काम कर सकते हो। हाँ, अब स्क्रीन आ गई, ये होम है, मैं आ गया सर पोर्टफोलियो पर, ये रहा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा सर म्यूचुअल फंड का सेक्शन। म्यूचुअल फंड में हमें नहीं करना, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ही इंडेक्स फंड है। इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कोई भी इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क विस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां कंपनियों को सर्च किया जाता है, एनालाइज किया जाता है किस में डालना है किस में नहीं। इसमें नहीं, इसमें तो टॉप की 50 फिक्स है। तो हम म्यूचुअल फंड वाले में क्लिक करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है सर, इस इंडेक्स फंड पे क्लिक करना। क्लिक कर, अब देखो यहाँ पर लिस्ट आ गई, ये यूटीआई वाले मैनेज कर रहे हैं ये फंड, ये एचडीएफसी वाले मैनेज कर रहे हैं, ये आईसीआईसीआई वाले मैनेज कर रहे हैं। ये दिखा रहा है 21.72%, 21.33% पर एनम, 3 साल के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन हम 15 ही मान लें, क्योंकि हमने लास्ट 10-20 साल का देखा तो 15% के आसपास निकल रहा है। ये 3 साल के हिसाब से दिख रहा है। देखो शॉर्ट टर्म में ना ज़्यादा भी हो सकता है, 21 दिखा रहा है, कई बार आपको 40 भी दिख जाएगा, लेकिन कई बार 10 भी दिखेगा, कई बार 5 भी दिखेगा। तो अपना तो गोल क्लियर है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहता हूं फिर तो एफडी करो, वही ठीक है, एफडी से बढ़िया कुछ नहीं शॉर्ट टर्म में, एफडी जाओ, इमरजेंसी फंड भी क्रिएट होगा। आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में शॉर्ट टर्म के लिए ना, रिस्क है, बड़ा रिस्क है, फिर बड़ा रिस्क है। बड़ा रिस्क इसलिए है कि आपका
पैसा घट भी सकता है। लॉन्ग टर्म में तो भैया ऊपर ही जाना है, ये मेरे को पता है। अब आप ही के सामने चलो मैं एक इन्वेस्ट भी कर लेता हूँ, बहुत समय से मैं सोच भी रहा था, तो जो लाइव ही कर लेते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर लेते हैं। चलो मैं अपना SIP बना लेता हूँ एक 10,000 रुपये महीने का, ठीक है। चलो 15,000 कर लेते हैं, 15,000 रुपये महीने का। ये कह रहा है कि 7,65,000 रुपये मिलेगा यहाँ पर 3 साल के हिसाब से, लेकिन ये सही नहीं भी हो सकता है। ये तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं पे 15,000 कर देता हूँ, हर महीने अपने आप 15,000 कटता रहेगा। आ जाओ। प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 15,000। अच्छा, जो 7 लाख उसने दिखाया 3 साल के लिए दिखाया, मैं तो इसको लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए छोड़ूंगा ना। 15,000 कट गए अपने। इससे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न वाला भी नहीं हो सकता। सेफेस्ट प्लस हाईएस्ट दोनों मिला के। जल्दी हो जाओ भैया, प्रोसेसिंग पेमेंट। चलो ये पैसे कट गए, मैसेज आ गया तो हो ही जाएगा, तो इसको हम साइड कर देते हैं अब, ठीक है। और कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। SRS 50 कोड जरूर यूज कर लेना अगर 50% डिस्काउंट लेना हो तो। शेयर मार्केट गाइड और कंपाउंडिंग वाला ऑडियो बुक जरूर सुनिएगा। और आज के सेशन में अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, लिखो जल्दी से, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट।